हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत बड़ी वैकेंसी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय यानी कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, इसमें वैकेंसी निकल कर आई है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस वैकेंसी की जो एग्ज़ाम की डेट है वो पहले से फिक्स करके रखी हुई है। इसके एग्ज़ाम के फॉर्म जो है भराने लगे हैं। पूरी वैकेंसी के बारे में पूरा एज क्राइटेरिया सारी जानकारी हम आपको इस वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। बहुत बड़ी अपडेट ये है आप लोगों के लिए। हम आपको बता दें कि इसमें पहले आपका फिजिकल होगा 2 पोस्टों के लिए, और वो 2 पोस्ट हैं आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की भी वैकेंसी इसमें है और सिक्योरिटी गार्ड की भी वैकेंसी इसमें है। इसमें आपको पहले फिजिकल करना है, उसकी डेट निश्चित है। उसके बाद रिटर्न एग्जाम है, उसकी भी डेट निश्चित की गई है। और एक जेटीओ की वैकेंसी भी यहाँ पर निकल कर आई है। पहले हम आपको इसके एग्ज़ाम की डेट बता दें। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की डेट के साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी इसमें बता दें। इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो डेट है, फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो है 29 अक्टूबर से इसके लेकर के 17/11 यानी 17 नवंबर तक इसके फॉर्म आप फिलअप कर पाएंगे। 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि इसमें इसके जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपको बताएं, तो वो एग्ज़ाम की डेट सबसे पहले फ़िज़िकल की रहेगी। और फिज़िकल में आपका असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फिज़िकल की डेट और असिस्टेंट जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड, 2 प्रकार की पोस्ट हैं इसमें। सिक्योरिटी गार्ड की भी वो है दिसंबर में, वो आपको पहले ही हो जाएगी। और उसमें क्या कुछ पैमाने रखे गए हैं, मापदंड रखे गए हैं, वो सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन भी होगा। वो रिटर्न एग्जामिनेशन भी बताया है कब होगा। तो जेटीओ का लिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए वो जनवरी में फिक्स करके रखा हुआ है। फरवरी में होगा जेटीओ और असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड का रिटर्न डिस्क्रिप्टिव वाला। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद बात करें हम, तो मेन इसमें जो पोस्ट है रहेगी वो 3 प्रकार की पोस्ट हैं इसमें। वो है आपकी सबसे पहले जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर जेटीओ के लिए आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। हिंदी या फिर इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपने करी हुई हो एएमए में, हिंदी इंग्लिश मास्टर डिग्री में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए कंपलसरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में। और आपका हिंदी में अच्छी कमांड होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपको होना चाहिए। 18 से 28 इसमें एज लिमिट बोली गई है। उसमें जो सिलेक्शन का मोड रखा गया है वो 2 लेवल रहेंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे दोनों के ही। और इसमें आपका जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी। और हिंदी इंग्लिश बाय इंग्लिश 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में होंगे। 50% मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। और लेवल 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और लेवल 2 में 20 अनुपात बुलाए जाएंगे, 20 गुना लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इसके बाद हम बता दें कि इसमें आपका लेवल 2 का एग्ज़ाम भी रहेगा। लेवल 2 एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। उसमें आपको यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है कि क्या कुछ यहाँ पर पूछी जाएंगी, वो हम आपको बता दें। यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया जाएगा, ट्रांसलेशन करना है पैराग्राफ का हिंदी से इंग्लिश में। और इंग्लिश से हिंदी सिनोनिम एंटोनिम आपके इंग्लिश से हिंदी में करने के रहेंगे, वो सिनोनिम करने के रहेंगे। और इस तरीके से मार्किंग रहेगी 25-25, 15-15, 10 नंबर की। ये आप पूरा सा जो है जूम करके देख सकते हैं। हम आपको जूम करके और पॉज लगा कर दिखा दें, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। और 3 घंटे में डिस्क्रिप्टिव पेपर लेवल 2 का रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी इस तरीके से। और ये लिखी हुई चीज़ें पेपर 2 के बारे में। ये पेपर 2 पे जो आपका यहाँ पर 3 घंटे का हिंदी इंग्लिश जनरल इंग्लिश, और ये ऐसे रहेगा हिंदी में, ऐसे रहेगा इंग्लिश में, 10-10 नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर निकल के पोस्ट आई है, वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो हैं इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और इसमें पात्र रहेंगे इसके लिए। तो वो पोस्ट इसमें कितनी है, 38 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, टोटल 38 पोस्ट। जिसमें जनरल की 15 है, ईडब्ल्यूसी 3 है, ओबीसी 14 है, एसटी एससी की 3-3 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। एक सर्विसमैन के लिए एक रिजर्व की गई पोस्ट है। इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, कोई सी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन करके रखी हुई हो, तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर पाएंगे। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ये एक बड़ी पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है वो भी बहुत अच्छा है। पे लेवल आपका 6 पे लेवल रहेगा। और बेसिक इसका 35,000 रहेगा। 6 पे लेवल यानी आप समझ लीजिए हाईली हाईली पे लेवल की पोस्ट है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। इसमें पहले फिजिकल रहेगा और उसके बाद आपको यहाँ पर
रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। सिलेक्शन का मोड यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके सबसे पहले फिजिकल जो होना है वो दिसंबर में होना है और जनवरी में आपका इसका पेपर हो जाना है। जनवरी फरवरी में इसका पेपर हो जाना है। सिक्योरिटी गार्ड वाला जनवरी में पेपर हो जाएगा। इसके लिए जो मापदंड रखे गए हैं वो कैसे रखे गए हैं, आपका 167 हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 157 हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे चेस्ट की बात करें तो 80 होना चाहिए, एक्सपेंड करने में 85 होना चाहिए, महिलाओं के लिए कोई छूट रहेगी इसमें। और फिजिकल में बात करें तो फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग आप लोगों की होनी चाहिए। 3 मिनट 30 सेकेंड के अंदर आपको 1600 मीटर की रनिंग आनी चाहिए। और लॉन्ग जंप होनी चाहिए 3.65 मीटर के 3 चांस दिए जाएंगे इसके लिए आपको, ठीक है। चिटअप पुशअप और सेटअप की भी लिखी हुई बातें हैं यहाँ पर। 8 से 9 लगाना पड़ेगा। पुशअप में आपको 16-17, अगर 40 से 45 की एज में हो तो पुशअप रखा होगा। और सेटअप की बात करें तो सेटअप जो रहेगी वो 25 से 29 तक लगाना पड़ेगा। इसके बाद फिजिकल फीमेल पे बात करें तो वो 800 मीटर आपको रनिंग में 4 मिनट दिए जाएंगे अगर फिजिकल में, अगर आप फीमेल हैं तो। लॉन्ग जंप में आपको 2.7 मीटर 9 फीट 3 चांस दिए जाएंगे 9 फीट कूदने के लिए, और ये लगभग 13 फीट का आसपास रहेगा ये वाला मेल के लिए, ठीक है। एज लिमिट सेटअप के लिए भी दिखाया हुआ है कि कितना है, 20 लगाना, 20 रहेगा आपका। 30 तक के हैं तो 30 से 40 है तो 15 लगेगा। रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो 75 नंबर का रहने वाला है। टाइम एलोकेट किया जाएगा, आप समझ लीजिए 90 मिनट। इसको विशेष रूप से ध्यान से समझ लीजिए। रिटर्न एग्जामिनेशन 75 नंबर का रहेगा, 90 मिनट दिए जाएंगे। 25 का कंप्रहेंशन रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगी 25 की, एनालिटिक बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा वो 25 का रहेगा। बाकी आपको रिपोर्ट राइटिंग में 25 नंबर दिए जाएंगे, वो लिखने को रहेगा और कंप्रहेंशन भी रहेगा। इसके बाद हम बता दें कि इसमें फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ सिक्योर्ड इन द रिटर्न टेस्ट में जो सिक्योर किए जाएंगे उस पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। उसके बाद तीसरे नंबर की जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर पोस्ट रहेगी वो है आप लोगों के लिए जो थोड़े और कम लेवल पर रहेगी वो है मात्र 18 मतलब वो भी अच्छी खासी पे लेवल रहेगा। शुरुआती पे लेवल 1 रहेगा, इसमें भी आपको 22-23 हज़ार मिलना है। और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहेगी, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकल कर आई हैं वो इसी के लिए रहेगी। 274 274 पोस्ट, 162 जनरल, 18 EWS, OBC 46, 28 और 20 SC ST में रहेगी। इसमें मात्र 10th स्टैंडर्ड पास आपको होना चाहिए। 10th पास होने के साथ साथ आपके पास जो फिजिकल क्राइटेरिया मांगा गया है वो जो लगभग इसी के जैसा है जो अभी इसमें बताया था हमने। 167 हाइट, 157 फीमेल के लिए, और 80 आपका चेस्ट, और 85 फुलाने पर होना चाहिए। 100 मीटर रेंज 16 सेकंड में होनी चाहिए। जंप रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपको 1600 मीटर की रेस रहेगी अगर आप ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो। और यदि आप इसके लिए जा रहे हैं तो आपको इसमें 100 मीटर में 16 सेकंड में निपटाना है आपको, जो कि आसानी से आप निकाल सकते हैं। लॉन्ग जंप रहेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर के 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। चिनअप पुशअप का सेटअप का लिखा हुआ है, 8 से 9 लगाना पड़ेगा, 14 से 15, 12 से 13। ये फीमेल की बात करें तो इसी में फीमेल में 20 सेकंड दिए जाएंगे 100 मीटर को दौड़ने के लिए। 2.9 फीट 3 चांस लॉन्ग जंप लगाने के लिए, केवल लॉन्ग जंप है और फास्ट रनिंग है, ठीक है। इसको फर्राटा रोड बोलते हैं, फर्राटा रोड इसमें रहने वाली है। सेटअप के लिए भी लिखा हुआ है कि 30 साल तक के लिए 20 लगाना ही पड़ेगा सेटअप आपको, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट अलॉन्ग विद द फॉलोइंग अपेयर इन द रिटर्न एग्जामिनेशन, वही अपेयर किए जाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन में। रिटर्न एग्जामिनेशन में वही आपके साथ 75 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें वही 90 मिनट दिए जाएंगे जैसे उसमें दिए थे। कंप्रहेंशन 25 का रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 का, बेसिक मैथमेटिक्स और एनालिटिकल 25 का रहेगा। यही आपके फाइनल मेरिट में आपको के लिए दिए जाएंगे। फीस कितनी लग रही है, तो फीस बहुत से लोगों को पूछना होगा फीस कितनी लगी, तो फीस हम आपको बता दें इसमें। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर फॉर्म भर रहे थे मात्र 100 रुपये में आपका फॉर्म भरा जाएगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 200 रुपये लगेंगे, और JTO जो ट्रांसलेटर ऑफिसर है वो 200 रुपये रहेगी। और ये फीस, ये सब फॉर्म किस जगह से भराया जाएगा, तो फॉर्म आपको amd.gov.in, और कहीं नहीं जाना है, amd.gov.in ये रहेगी इसकी वेबसाइट। इस वेबसाइट से आप जा करके इस फॉर्म को खोल पाएंगे। जैसा हमने बताया आपको कि इसकी जो डेट है वो हमने आपको पहले ही बता दी ऊपर, जो कि खुल चुकी हैं। वो रहेगी 17 नवंबर तक इसकी डेट रहेगी, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बता दें इसकी एग्ज़ाम की सिटी, आप बहुत से लोगों का पूछना होगा एग्ज़ाम सिटी, हाँ, जिसमें एज रिलेशन लिया जाएगा उन लोगों के लिए जो कि विडो हैं और डिवोर्स वुमेन, जुडिशियल सेपरेटेड वुमेन, उनके लिए यहाँ पर एज रिलेशन रहेगा। ST SC OBC के लिए 5 साल 3 साल जो रहता है उनके लिए वो यहाँ पर आप एज रिलेशन रह सकते हैं, एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है उनको। और इसके अलावा आपको एग्ज़ाम की सिटी के बारे में बता दें कि इसके एग्ज़ाम की सिटी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम सिटी। तो इसकी एग्ज़ाम की सिटी कुछ इस तरीके से रहेगी। इसमें टाइम वेन्यू पहले ही आपको ईमेल और SMS कर दिया जाएगा जो भी जगह होगी, ठीक है।
आपको वो जगह पहले से ही यहाँ पर एस्टिमेट कर दी जाएगी। और यह वो जगह है जहाँ पर आपका रिटर्न और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जहाँ पर ली जाएगा। अहमदाबाद है, हैदराबाद है, नागपुर, रांची, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, ये सारी जगह रहेंगी। 3 सिटी आपसे ऑप्टेड कराई जाएंगी। इसमें जो आपकी नज़दीक की सिटी हो वो आप बता देना। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए और रिटर्न टेस्ट के लिए आपको SMS और ईमेल भी किया जाएगा एलिजिबल कैंडिडेट जो भी रहेंगे उनको, ठीक है। इसके अलावा हम बताते हैं कि ASO रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ASO लेवल 2 फॉर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर विल बी हेल्ड हैदराबाद आर सेलेक्टेड सेंटर बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ASO लेवल 1 और लेवल 1 के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें लिखा हुआ है कि ASO के लिए और लेवल 2 के लिए एग्जामिनेशन जो है वो केवल हैदराबाद में रहेगा। जिस तरीके से अगर कैंडिडेट उपस्थित रहे उस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिजिकल टेस्ट फॉर ASO लेवल 1 एग्जामिनेशन, ASO A लेवल और लेवल 1 एग्जामिनेशन फॉर JTU के लिए जहाँ पर क्वालिफाई कैंडिडेट के बारे में बताया है। और ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन फिजिकल टेस्ट लेवल 1 डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस तरीके से amd.gov.in से ही सब कुछ होना है आपका। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए फॉर्म भरते समय। फॉर्म ऑनलाइन रहेगा, सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन है। और ये सारी चीज़ें यहाँ का आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ बता दी गई है, सिलेबस से लेकर के, एज से रिलेटेड, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड, एग्ज़ाम कब होगा वो भी हमने आपको बता दिया ऊपर ही। एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर में रहेगा। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड के लिए फ़िज़िकल दिसंबर में। और इसका पेपर कब होगा? सिक्योरिटी गार्ड के लिए जब रिटर्न का होगा पेपर आपका जनवरी में। फटाफट काम होगा, हाथों हाथ आपको यहाँ पर रिजल्ट भी मिलते चले जाएंगे। JTU के लिए और ASO के लिए फरवरी में उसका एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव वाला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून विद दिस चैनल। और अभी तक नए जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देख